श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 23 और 24 पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने कल देखा था कि श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी उनके कथन का सम्मान करते हुए बोले, हे नरेंद्र, आपने जैसा कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र वैसा ही करेंगे। क्योंकि श्री राम ने कहा था कि सुग्रीव जो है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तो उनको अपने वचन का जो है स्मरण होगा, तो वो अपने आप से हमारे पास आएंगे। और लक्ष्मण जी ने भी इस बात का समर्थन किया। अब आगे देखते हैं। त्रयोविंशः सर्गः।
हनुमान का प्रतिबोधन। समीक्ष विमलम व्योम गति विद्युद बलाहकम हरीश्वर मुपागम्य हनुमान वाक्यम ब्रवीत। बादलों की गड़गड़ाहट और विद्युत की कड़क से रहित विमल आकाश को देखकर हनुमान वानर राज सुग्रीव के पास जाकर बोले, राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरपि वर्धिता मित्राणां संग्रह शेषस्तं भवान कर्तुम अर्हति। हे कपिराज, आपने राज्य एवं यश प्राप्त किया है और कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी आपने बढ़ाया है। अब आपको उचित है कि अपने मित्र का जो कार्य करना शेष है उसे आप पूर्ण करें। तो हनुमान जी जो हैं वो सुग्रीव के पास जाकर उनको याद दिलाते हैं। यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततम साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चाभिवर्धते। समय को जानने वाला जो पुरुष अपने मित्रों के साथ उत्तम व्यवहार करता है उसका राज्य, यश और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता है। यस कोशश्च दंडश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप समवेतानि सर्वाणि स राज्यम महदश्नुते। हे पृथ्वीनाथ, जिसका कोश, सेना, मित्र और आत्मा पर समान रूप से प्रेम रहता है वह महान राज्य का उपभोग करता है। तद्वान व्रत संपन्नः स्थितः पथि निरतये मित्रार्थम भिनीतार्थम यथावत कर्तुम अर्हति। आप सदाचार संपन्न हैं और सन्मार्ग पर आरूढ़ हैं, अतः आपको मित्र के प्रतिज्ञात कार्य को भली प्रकार संपन्न करना चाहिए। संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते संभ्रमाद्वि कृतोत्साह सो अनर्थे नावरुद्धयते। जो मनुष्य अपने संपूर्ण कामों को छोड़कर मित्र के कार्य का संपादन नहीं करता अपितु मोह में फंसने के कारण अन्य कार्यों में विशेष उत्साह दिखाता है वह अनर्थ में फंस जाता है। यस्तु काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते स कृत्वा महतो अप्यर्थान् मित्रार्थेन युज्यते। जो व्यक्ति समय के व्यतीत हो जाने पर मित्र के कार्य में प्रवृत्त होता है वह सिर तोड़ परिश्रम करने पर भी मित्र के कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुग्रीव एक तो मित्रता का बताते हैं, मतलब हनुमान जी सुग्रीव जी को मित्रता की याद दिलाते हैं कि मित्र की सहायता जो है करनी चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि सहायता समय पर करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप अगर चाहेंगे, एक तो बात है विलिंगनेस की कि आप विलिंग हो मित्र की सहायता करने में, और अगर आप ऐसा नहीं करते और दूसरी चीजों में रमे रहते हो तो आप जो है आपका अनर्थ हो जाएगा। और अगर आप जो है चाहते तो हैं पर अगर आप समय पर नहीं करते तो आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए समय पर मित्र की मदद करें। यदिदम वीर कार्यम नो मित्र कार्यम अरिंदम क्रियताम राघवस्येत द्वे देह्याः परिमार्गणम। हे रिपुदमन, मित्र कार्य का समय अब बीता ही चाहता है, अतः आप सीता के अन्वेषण रूपी राम के कार्य को आरंभ कर दीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितं सुग्रीवः सत्व संपन्नश्चकार मतिमुत्तमाम। हनुमान जी के समयोचित और उत्तम रूप से कहे हुए वचनों को सुनकर बल बुद्धि संपन्न कपिराज सुग्रीव ने राम कार्य को शीघ्र ही कर डालने का निश्चय किया। संदिदेशाभिमतम नीलम नित्य कृतोद्यमम दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे। महाराज सुग्रीव ने निरंतर उद्योग में संलग्न रहने वाले नील नामक सेनापति को संपूर्ण दिशाओं से सैन्य संग्रह करने का आदेश दिया। हरिश्च वृद्धानुपायातु सांगदो भवान ममाज्याम अधिकृत्य निश्चिताम इति व्यवस्थाम हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीर्यवान। हे नील, मेरी आज्ञा से अंगद को अपने साथ लेकर हमारे अधीन जो बड़े बूढ़े वानर हैं उनके पास स्वयं जाओ। कपि प्रवर पराक्रमी सुग्रीव इस प्रकार की व्यवस्था कर राजभवन में चले गए।
तो सुग्रीव ने नील को सारी दिशाओं में से सेना को इकट्ठा करने का आदेश दे दिया। चतुर्विंशः सर्गः शरद ऋतु का वर्णन। दृष्ट्वा च विमलं व्योम विमुक्ते गगने घनैः उवाच लक्ष्मणं रामो मैथिलीमनु चिंतयन्। मेघों से रहित विमल आकाश को देखकर कमल नयनी सीता का स्मरण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः। हे लक्ष्मण, देखो इंद्र ने अपने जल से संपूर्ण पृथ्वी को तृप्त कर और अन्न को पकाकर अपना सब कार्य पूरा कर दिया है। स्निग्ध गंभीर निर्घोषाः शैलद्रुम पुरोगमाः विसृज्य सलिलम मेघाः परिश्रांता नृपात्मज। हे राजकुमार लक्ष्मण, गंभीर गर्जन करने वाले मेघ भी पर्वतों, वृक्षों और नगरों पर जल की वृष्टि कर अब शांत हो गए हैं। नीलोत्पलदल श्यामाः श्यामीकृतो दिशो दश विमदा इव मातंगाः शांतवेगाः पयोधराः। नील कमल के पत्ते की भांति श्याम वर्ण मेघ दशों दिशाओं को हरियाली से परिपूर्ण कर मदहीन हाथियों की भांति शांत हो गए हैं। घनानाम वारणानाम च मयूराणाम च लक्ष्मण नादः प्रस्त्रव्रणानाम च प्रशांतः सहसा अनघ। हे निष्पाप लक्ष्मण, अब बादलों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगाड़, मयूरों की कूक और झरनों का कलकल नाद भी शांत हो गया है। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवांग समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्न तोयासु च निम्नगासु श्रियम विभज्याद्य शरत प्रवत्ता। देखो, यह शरतकालीन शोभा मत वाले हाथियों की पंक्ति में, उन्मत्त सांडों के झुंड में और निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से विभक्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। व्यभ्रम नभः शस्त्र विधौत वर्णम कृष्ण प्रवाहानि नदी जलानि कलहार शीताः पवनाः प्रभान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः। शस्त्र तलवार के वर्ण की भांति आकाश मंडल जब चमचमा रहा है। नदियों का जल अल्प हो गया है और उनका प्रवाह मंद पड़ गया है। कमल के फूलों की गंध से सुवासित शीतल वायु बह रही है। समस्त दिशाएं अंधकार से रहित होकर प्रकाशित हो रही हैं। सूर्यात पक्रामण नष्ट पंकाः भूमिः समुत्पादित सांद्र रेणुः अन्योन्य वैरामर्शायुताना मुद्योग कालोऽद्य नराधिपानाम। सूर्य की प्रचंड गर्मी से कीचड़ सूख कर नष्ट हो गई है। भूमि ने घनी धूल को उत्पन्न कर दिया है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं का उद्योग समय आ गया। अब यहाँ पर इस वर्णन में विजयादशमी पर्व की सूचना ध्वनित होती है। वर्षा ऋतु के पश्चात विजयदशमी के दिन राजा लोग सीमा उल्लंघन किया करते थे और अपने शत्रुओं पर आक्रमण करते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि राजाओं के उद्योग का समय आ गया है। जलम प्रसन्नम कुमुदम प्रभासम क्रौंच स्वनः शालिबनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीत कालम। जल निर्मल हो गया है, कमल खिल गए हैं, क्रौंच पक्षी का शब्द होने लगा है, खेतों में धान पक गए हैं, सेवन करने योग्य मनोरम वायु बह रहा है, बादलों से रहित चंद्रमंडल विमल हो गया है। इन सभी लक्षणों से वर्षा काल की समाप्ति सूचित हो रही है। अन्योन्यम बद्ध वैराणाम जिगीषूणाम नृपात्मज उद्योग समयः सौम्य पार्थिवानाम उपस्थितः। हे सौम्य, एक दूसरे से बैर रखने वाले विजय अभिलाषी राजाओं की युद्ध यात्रा के उद्योग का यही समय है। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मज न च पश्यामि सुग्रीव मुद्योगम वा तथाविधम।
हे राजकुमार, विजय अभिलाषी राजाओं के लिए यह यात्रा का प्रधान समय आ गया है, परंतु मैं न तो सुग्रीव को देखता हूँ और न सीता जी के अन्वेषण के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ। प्रिया विहने दुःखार्ते हृत राज्ये विवासिते कृपाम न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, देखो, प्राण प्रिया से वियुक्त अत्यंत दुखी, राज्य से च्युत और ग्रह से निर्वासित मेरे ऊपर सुग्रीव को दया नहीं आती। सकालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नाव बुध्यते। देखो, सुग्रीव ने सीता के अन्वेषण के लिए समय की अवधि तो निश्चित की थी, परंतु इस समय स्वयं सफल मनोरथ होने के कारण वह दुर्मति सुग्रीव चेतता नहीं है। स किष्किन्धाम प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुंगवम मूर्खम ग्राम्य सुखे सक्तम सुग्रीवम वचनान्मम। हे लक्ष्मण, तुम किष्किंधा में जाओ, ग्राम्य सुखों यानी सुख भोग विलास में आसक्त मूर्ख कपिराज सुग्रीव को मेरी ओर से कहो, अर्थिनामुपपन्नानाम पूर्वं चाप्यो उपकारणाम आशाम संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः। जो मनुष्य बल पौरुष युक्त एवं पूर्व उपकारी अर्थियों को प्रतिज्ञा पूर्वक आश्वासन देकर उसे भंग करता है, वह संसार में अधम पुरुष माना जाता है। शुभम या वा यदि वा पापम यो हि वाक्यम मुदीरितम सत्येन परिग्रहाति स वीरः पुरुषोत्तमः। इसके विपरीत जो वीर पुरुष भली अथवा बुरी जो भी प्रतिज्ञा कर ली उसे सत्यता पूर्वक निभाता है, वह पुरुषोत्तम होता है। कृतार्था हृत कृतार्थानाम मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नानोप भुंजते। अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने पर जो पुरुष अपने मित्र के कार्य को नहीं करते वे कृतघ्न होते हैं, और ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनके मांस को मांसाहारी पक्षी भी नहीं खाते। नूनम कांचन पृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूपम विद्युत गणोपमम। सुग्रीव से कहना कि तू क्या स्वर्ण की पीठ वाले विद्युत के समान दीप्यमान चिल्ला चढ़ाए हुए मेरे धनुष को संग्राम भूमि में देखना चाहता है। न च संकुचितः पंथा येन बाली हतोगतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा बाली पथम मनवगाः। इससे यह भी कहना कि हे सुग्रीव, मरने के पश्चात बाली जिस मार्ग से गया है वह मार्ग संकुचित, संकरा अथवा बंद नहीं हो गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, बाली के पथ का अनुसरण मत करो। एक एव रणे बाली शरेण निहतो मया त्वाम तु सत्यादति क्रांतम हनिष्यामि सबांधवम। उससे यह भी कहना कि बाली को तो मैंने संग्राम में अपने बाण से अकेले को ही मारा था, परंतु प्रतिज्ञा भ्रष्ट तुम जैसे अनृतवादी को तो मैं बंधु बांधवों सहित मारूंगा। तदेवम विहिते कार्ये यद्वित्तम पुरुष शर्भ तत्त ब्रूहि नरश्रेष्ठ त्वर काल व्यतिक्रमः। हे नरश्रेष्ठ, इन बातों के अतिरिक्त कार्य सिद्धि के लिए जो जो बातें तुम्हें हितकारी लगे वे सुग्रीव से कहो। अब तुम शीघ्र जाओ, समय न बीतने पाए। तो यहाँ पर जो है वो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि वर्षा भी बीत गई है और सब कुछ जो है वो समय आ गया है कि अब सुग्रीव को उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था, पर सुग्रीव ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। तो इससे श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने किस तरह से सीता जी के वियोग में पूरा जो है वर्षा ऋतु बिताया। तो उन्होंने जो है लक्ष्मण जी से कहा कि वो जाकर सुग्रीव को उनके वचन की याद दिलाएं। अब देखेंगे आगे कल क्या होता है। अभी मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चंस हैं तो। सलीम ललानी जी, आप अलोन हैं तो आप घर वापसी कर लीजिए। सनातन में आपके पुरखे भी थे तो आप जो है वो सनातन में घर वापसी कर लीजिए। देखिए सब लोग आपके मित्र बन जाएंगे।
राजवशिष्ठ जी, आपने जो कहा वो सत्य है कि ऐसा होता है ना कि जितने ज़्यादा आप ज्ञानी होते जाते हो, तो उतना अकेले होते जाते हो। पर ये इस सलीम ललानी के केस में ये बात नहीं उपयुक्त है। उसके केस में ये उपयुक्त है कि वो जो है नर पिशाचों को फ़ॉलो करता है और नर पिशाच मज़हब से जुड़ा हुआ है, और वो हमारे अच्छे वाले सात्विक चैनल पे आके और यहाँ पर आके वो चाहता है कि सात्विक लोगों से दोस्ती कर ले। तो अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। अगर आप घर वापसी करते हैं तो सही है। हमारे यहाँ मोहम्मद इस्माइल इस तरह की पाबंदियां इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप पाबंदी इस तरह की लगाते हैं, इसका मतलब आपके लोग ये कार्य करते हैं। आपके यहाँ लोग जो है दूसरों की बीवियों पर निगाह डालते हैं, इसलिए आपने ये सब बातें लगाई हैं। हमारे यहाँ वैसे ही सनातनी हिंदू जो है वो जो है नशा नहीं करता शराब का, और ना ही वो दूसरों की स्त्रियों पर हाथ डालता है। हमारे यहाँ एक आदमी की एक ही बीवी होती है, चारों के साथ अय्याशी नहीं करता। तो इसलिए जो है आपके यहाँ पाबंदियां लगाई जाती हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी ये चीज हमारे जीन्स में है कि हम लोग जो है कभी ऐसा कार्य शुरू से ही नहीं करते। पाबंदी वहां लगती है जहां पर ये कार्य चल रहा है। मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, इसका क्या मतलब है? मेरी क्या, कोई बताए, मेरी आज की ये सारी चीजें सुनाई नहीं दी आप लोगों को क्या? अभी जो मैंने रामायण पढ़ी थी वो क्या सुनाई नहीं दी है? ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि 7:30 बजे आज हमारी सनातन सभा है और टॉपिक कोई भी नहीं है, ओपन है। तो कोई भी जो है वो आके अपना कोई भी कमेंट का या प्रश्न पूछ सकता है, और मुस्लिमों को भी वेलकम है, वो भी आकर सनातन के बारे में कुछ भी बात, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 7:30 बजे फिर से मिलते हैं। जय हिंदू राष्ट्र। और हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए और घर में सारे सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखिए। अकेले मत निकलिए, हिंदुओं को दोस्त बनाइए, और मेरे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, तो श्रमदान के द्वारा मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं अब से आधे घंटे बाद, 35 मिनट बाद।